शून्य। यही सिखाया डॉक्टर ने मुझे, उल्टा जाने का बोलता। ओके, अगर जिसको सीधा तो बोलते सब चलते, थोड़ा उल्टा चलना सीख। ओके, ये जो फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हमारा जो जर्नी है, हमारा जर्नी है शांति और समृद्धि, ये दो चीजें। पहले मुझे लगा शांति मतलब क्या, कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठना, लेकिन शांति का अर्थ अगर जाके देखोगे तो शांति ये कहती है कि सहनशीलता और धैर्य, ये दो चीजों से शांति बनती है। सहन तो आपको करना पड़ेगा अगर कुछ आपको चाहिए लाइफ में, और इंतजार भी करना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीजें आ गई वही इंसान शांत होता है, राइट। और ये सब चीजें आपको समझनी चाहिए, क्योंकि डीएक्शन में लोग आते हैं तो बड़े जोश में, फिर उम्मीदें भी बड़ी बड़ी रखते और रुकने के लिए तैयार नहीं है। फटाफट 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 चाहिए, फटाफट चाहिए तो फटाफट काम भी करना पड़ता है। आप थोड़ा करके आप यहाँ पे डालोगे एक बीज, आपको बरगद का पेड़ चाहिए, आप बोले कल आएगा, ऐसा नहीं आता। ओके, आएगा जो छोटा मोटा डालोगे वो कल आ जाएगा घास फूस। लेकिन अगर आप जो चीज में अभी इन्वॉल्व हो, डीएक्शन, इसको आपको आपकी लाइफ का लास्ट ट्राई होना चाहिए, उसके बाद कुछ और ट्राई मत करो, क्योंकि भरोसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर भरोसा ही नहीं है तो कोई भी राह में आप बिना डरे चल ही नहीं सकते। पहले तो भरोसा होना चाहिए, और भरोसे वाला करने वाला, डीएक्शन में भरोसा करने वाला उस पे सवाल नहीं उठाता, उंगलियां नहीं उठाता, सवाल नहीं पूछता, क्यों कैसा क्यों वैसा क्यों के यू क्यों करो। भरोसा मतलब भरोसा। यहाँ पे लेफ्ट में जाओ कूदी मारो मार दो, राइट में जाओ जंप करो, सवाल नहीं पूछने का, क्योंकि अगर सवाल पूछ रहे हो तो अब तक भरोसा नहीं है, और जब तक भरोसा नहीं है तब तक अब तक सफर शुरू भी नहीं हुआ है। और मेरे हिसाब से जो व्यक्ति सवाल नहीं पूछता और काम पे लग जाता ना, वो आगे बढ़ते रहता। यही चीज एक समय मेरे को डॉक्टर से बोलते थे तो मेरे को समझ नहीं था। जब मेरे को कॉल आया जाओ सिद्धिपेट, अब मैंने सोचा मेरे को तो फैक्ट्री का कुछ भी नहीं मालूम, ये बोल रहे फैक्ट्री बंद ये हो जाएगी कोविड के वक्त। ओके, वो कॉन्ट्रैक्टर को जाओ, उसको जरा डांटो, वो मिनिस्टर है उधर का, उसको जरा डांटो। मैं बोला मैं कौन हूँ उधर का, ये सब क्या बोल रहा है आदमी, कुछ भी बोल रहा है। और उनका जूम कॉल में कुछ हो गया, तू मैं मिनिस्टर के साथ, मेरे को तो जाके उसको अक्कल सिखा। मैं बोला मैं कुछ भी नहीं है उधर, वो तो मेरे को वहां का जो गार्ड भी अंदर आने नहीं देगा वो, और वो तब फाइनेंस मिनिस्टर थे वो स्टेट के, बोले उसको जाके डांटो। अब मैं बोले चलो ठीक है यार, बोल रहा है आदमी, मेरे को तो समझा नहीं, मेरे दोस्त को फोन किया, भैया ये आदमी ऐसे बोल रहा है डॉक्टर लिम, कोई मतलब नहीं बन रहा यार। बोला छोड़ना है, अपन जाते घूम के आते वापस, उसको क्या मालूम। मैं भी बोला चलो भाई। तो हम लोग पुणे से, मैं और मेरे दोस्त मंगेश, हम लोग निकले। मैं बोला भाई तू रहा, मेरे को कुछ मालूम नहीं। बोला टेंशन मत ले, अभी उसका कोई टेंशन नहीं है, उसको कोई लेने देना ही नहीं था। वो तो फुल मेरे को बोल रहा, तू टेंशन ही मत ले, मैं हूं ना। बोला हाँ भाई। अब मैं जा रहा हूँ उसके साथ, मैं बैठा नाइट में, उधर पहुंचे, वो उधर से हम लोग गए फैक्ट्री में देखा तो पूरा सुनसान, कुछ भी नहीं है फैक्ट्री, सब बंद पड़ा हुआ है। सब जो हमारे 400 लेबरर्स है वो सब चले गए, वो कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ था उधर, और हम लोग गए। अभी मैं बोला ये खंडर में मेरे को बिठा दिया, अभी इधर क्या करेंगे। बोला छोड़ना, तू घर में भी क्या करता था, इधर टाइम पास करेंगे। बोला हाँ यार ये भी तो सही है। इधर एक काम करते, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सुधारते, इधर मतलब कैसे क्रिकेट खेलेंगे, खाने का लिस्ट मंगाते, अपनी को इधर बहुत टेंशन आएगा, फिर कुछ बादाम बिदाम ये वो मंगाओ, हाँ, क्योंकि काम करने वाले थे, कुछ काम नहीं करने वाले थे। वो फैक्ट्री में कुत्ते घूम रहे थे 10-15 जंगली कुत्ते, ये मतलब आप बोलते रास्ते वाले, वो तो देख, वो कुत्ते हैं वहां पे बहुत सारे, ये थे रैबिट, क्या बोलते हैं उसको, वो बेचारे जंगली खरगोश को काटते थे। तो ये बोलता चल ना वही बैठ के देखने का, जितना अच्छा सफारी मिल रहा तेरे को देखने के लिए, शांति से बैठने। तो वो हमारी जो टेकड़ी थी, हम वहां बैठे रहते थे। बोलता भाई लेकिन यहाँ पे वो डॉक्टर ने बोला ना फैक्ट्री बनेगी ना, तू काहे को टेंशन ले रहा है। अच्छा ठीक है, अब इतना भी आराम से वो बोल रहा है। एक दिन हो गया, लेकिन मेरे को तो ऐसा होता था कि यार दिन जा रहा है यार, कुछ तो होना चाहिए। वो फिर बोलता है अभी टीम तो बनानी पड़ेगी, 1-2 जन थे, तो अभी कौन किसको समझाए। तो ड्राइवर था, एक हाउसकीपिंग वाला स्टाफ था, ओके, और एक वॉचमैन था, तीनों हम लोग बैठे रहते थे। अब किसी को तो ज्ञान पेलू, क्योंकि आदत थी बोलने की, बड़बड़ करने की, तो तीनों को बिठा के समझाता था।
ड्राइवर को बताता था इसका कितना बड़ा काम है इस दुनिया में। ओके कि गाड़ी को कुछ भी हो जाए, गाड़ी चले ना चले, उसका टायर साफ करना, उसका ये करना, रोज दिखना मांगता काम करते हो। बोलते सर गाड़ी चली नहीं। अरे कुछ नहीं होता, फिर भी तुझे साफ करना चाहिए, उसको मेंटेन करना चाहिए, एक भी दाग नहीं लगना चाहिए, बिजी रहना चाहिए तू उधर गाड़ी धोते हो। हाँ ठीक है। दूसरे वाले हाउस कीपिंग, मतलब कुछ भी हो, हर रूम खोल के साफ करने का, उसको ठीक करने का। उससे कोई आ नहीं रहा, नहीं फिर भी तो करते रहने का, ये काम करते रहे, सब बिजी। तीसरे वॉचमैन को बोला चेक कर, और 4 कुत्ते अंदर ऑलरेडी है और 10 नहीं आने चाहिए, वो चेक कर, यही काम है तेरा, कुत्ते को भगाने का। और यही काम हम कर रहे थे, हम लोग सब करेंगे। और ये मेरा दोस्त और मैं शाम को क्रिकेट, अब पहला स्टाफ लेने के बोलते हैं हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, खबर फैला दो कि आजू बाजू गाँव में कि हम लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं, जिसने अच्छा खेला उसको कंपनी में लेंगे। अब ये ऑफर अच्छा है ना, और लोग सब खिलाड़ी लोग आ रहे हैं वहां, तो क्योंकि हमारा जो हाउस कीपिंग वाला उसने बोल दिया लोगों को चलो बाबा ले लो, और उसने लिया और लोगों को बुलाया, और फिर उनकी पहचान के लोग आने लगे। फिर थोड़ी धीरे साफ हो गए। जो अच्छा इसको बॉल डालता था, मैं वहां बैठ के देखता था, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं, जो अच्छा बॉल डालता था, ये मारता था चौका का, वो सिलेक्ट होता था। मेरे को बोलते इसको चल प्रोसेस कर, इसको प्रोसेस कर। मैं बोला भाई स्किल सेट बाद में देखेंगे, अपना टाइम पास हो रहा है, आपने वो खेलने के लिए मांगेगा, अपना देखना तू। अच्छा ऐसा भी है। और ये करते करते पहला गैंग तैयार हो गया, और गैंग सब खिलाड़ियों का, और खिलाड़ियों को मेरे को समझ में आया। फिर उन खिलाड़ियों से वो पहला हमने कंपनी शुरू किया। फिर धीरे लोग आए, जो लोग थे लाख रुपए सैलरी लेके अपना एक एक्सपीरियंस लेते थे, वो आते, हमको लेना नहीं था। अभी मार्केट में ये खबर पड़ी कि डीएक्शन फैक्ट्री बंद पड़ने वाला है कोविड में, तो हमने बोला अरे यार ये बड़ा टेंशन का मतलब न्यूज ही गलत हो जाएगा ना। तो हमने बोला एक काम करो, दूसरा न्यूज फैला दो कि बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट चल रहा है, सब एप्लीकेशन डाल दो, ये डेट पे हम लोग इंटरव्यू ले रहे। तो हमने उल्टा डाल दिया, हमने बोल दिया बहुत लोगों को रिक्रूट करना है, सब अपना एप्लीकेशन, 4000 लोग आए। एक्चुअली हमको किसी को लेना है, लेकिन न्यूज ऐसा बोलना पड़ा ना, तभी तो मार्केट, क्योंकि वो मिनिस्टर हमने खोल दिया तो 4000 लोग ऐसे लाइन भी लोग, कैमरा मैन न्यूज पेपर वाले सब आगे बोलते यार इनकी बड़ी कंपनी खुल गई है, यहाँ पे ये हो रहा है। बोला एक काम तो हो गया है, अच्छा खबर तो गया है। अब जो आए थे उनको नहीं लेना है, जो अच्छे आए थे लोग दुबई से काम करने वाले, इतना एक्सपीरियंस भी उनको लेता था, इंटरव्यू लेता था। बोला सर ऐसे हाँ, बोला अभी इसको नहीं लेने का। बोले कितना कमाता था? बोला 2.5 लाख रुपए वहां कमाता था। अच्छा सर हम इधर काम करेंगे। बोला करो, कितना मिलेगा? 10,000 मिनिमम वेज से भी कम। मैं क्योंकि मुझे मालूम था वो निकल जाएगा ना। अब वो भी होशियार, एक ऐसा कैरेक्टर था, उसने बोला चलेगा। ऐसे 10 और 15,000 में भी लोग आने लगे। मैं बोला साला इतनी मजबूरी है। तो मेरा पहला गैंग जो था ना, अगर आप कहानी सुनो बहुत मजेदार था। मैं बैठा रहता था, जो भी आता था मैं बहुत कम, इतने इसमें तो वो करते थे, और करते थे। मैं समझ गया क्योंकि उनको एक विश्वास था, वो जो खबर फैली थी बहुत बड़ा होने वाला कंपनी, यही कंपनी के सोच में वो लोग जुड़े। और ट्रस्ट में हम लोगों ने जो पहले बंच ऑफ लोग जिनको लिया था 10-10 हजार 15-15 हजार में, आज वो सब पीआईसी है और फैक्ट्री चला रहे। आपको कंबूचा देने वाला एक मेरा 15,000 वाला एम्प्लॉई है। छोटा सा बच्चा आया, उसने उसको डॉक्टर लिए वहां सिखाते थे, ये वो बंदे ने खड़ा किया आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑटोमेटेड फैक्ट्री। आप वो फोटो अभी वीडियो देखो, आपको पता चलेगा कैसे दुनिया बदलती है अगर विश्वास हो तो। मुझे खुद को नहीं था, लेकिन जो लोग आए थे ना उसको मेरे से भी ज्यादा था। अभी फैक्ट्री वो है वीडियो, वो देखो ये इतनी बड़ी फैक्ट्री बना दी। अब आप बोल रहे थे ना हम एग्रीकल्चर कंपनी है। एक बंदे को हमने पूछा तेरा क्या सपना है? सर मेरे को ना आगे चल के खेती करनी है। बोले किसकी? बोलते वो एलोवेरा खेती करूंगा, वो क्रीम बनाऊंगा, शैम्पू बनाऊंगा। तो हमने बोला इधर उगाएगा क्या? बोला हाँ। और ठीक है उगा। फिर बोले उसने उगाना शुरू किया, ये वो हम देखा उगा। फिर डॉक्टर लीम ने देखा अच्छा उग रहा है यार, बट ये अलग वैरायटी है जो बाकी के एरिजोना वगैरह जो दूसरे कंपनी के है ना वह नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा उगता है। फिर डॉक्टर ने बोला लेकिन ये इसका साइज बहुत छोटा है, इसको ना दूसरा खाद देना पड़ेगा। तो विडीलिया हम लोग उगा रहे थे, तो विडीलिया को बोलते, डॉक्टर ने बोला ये विडीलिया को ना जमीन में दफना दो। अब डॉक्टर की सोच ही अलग रहती ना। अभी पहले डाउट था, यार इतना अच्छा उगा है, बोलते इसको मार के जमीन में दफना दो इस विडीलिया को। अरे इतनी प्यार से उगा हुआ है, पूरा ग्रीन येलो फ्लावर, इसको बोलते इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दो। बोला ना सुनने का और करने का, लगाओ पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा जमीन के अंदर डाल दिया।
फिर मेरे को पूछता है कुछ हुआ, मतलब पूरा खत्म हो गया। तो बोले, नहीं कुछ हुआ क्या उसके बाद? मतलब नहीं सर, मतलब आप पानी डालते रहो, पानी डालते रहो। फिर उसके बाद उसमें वापस जान आने लगी, लेकिन इस बार जो छोटे छोटे फूल थे ना, उनकी साइज डबल। बोले डॉक्टर ये तो कमाल हो गया यार। बोलता हाँ, एक चीज याद रखना, जो अपने आप में कंफर्ट जोन में जाता है ना, उसको वो दफनाना है का, वो दफनाने का वापिस वो जिंदा अगर चाहता है, वो डबल होके बड़ा आता है। ओके ओके। मैं बोला वाह बेटा, देख राजेश, हमने नया फर्टिलाइजर ढूंढ के निकाला। बोला कौन सा? अब इसको उगाने का, ये ज्यादा उगा नहीं, उसको मारने का, तो ये डबल होता है और जमीन को भी अच्छा करता है। और उसके बाद बोला ये जहां जहां जमीन के जो पार्ट है, तो हमारा मलबरी लीफ, ये जो छोटे छोटे थे सब बड़े बड़े होने लगे। हमारा एलोवेरा को भी वही किया, उसके इर्द गिर्द की जमीन में ये विडीले को डाला, मार दिया। अब मेरा एलोवेरा जो इतना इतना उगता था ना, अब इतना इतना होने लगा, फूल भी लाने लगे। डॉक्टर बोलता है ऐसे मैंने एलोवेरा के तो फूल देखे ही नहीं थे, ये तो पूरा फूलों से फंसा हुआ एलोवेरा है। अब मेरे पास सबसे बड़ा अपने इंडिया का एलोवेरा कल्टीवेशन होता है, एक बच्चे ने किया। अभी आपके पास आने वाला है एलोवेरा 100% जूस, 100% जूस आपको आने वाला है। आप उसको मार्केट में डाल सकते हो। ये वीडियो देखो, आपको पता चलेगा कि एक बंदे ने कैसे शुरू किया। विश्वास। Namaste. At DXN, we just don't build factories. We build a discipline, we build a future. And Kombucha plant of DXN is an example of what we can build at DXN. The facility that we have built is the world's probably the largest automated facility where we are blending ancient wisdom of fermentation with modern technology to build a world-class facility that is going to provide the most amazing range of fermented products which are rich in probiotics to address the world's greatest issue that we are facing, that is gut health. At DXN, we are just fulfilling the vision of our founder, Dr. Dev Siorji. His vision was to blend modern technology with ancient wisdom to offer to the world solutions so that they can have a better life. I'm sure when you're going to experience the products from the DXN Kombucha facility, the variety of products that we are coming up is the classic kombucha, the saffron kombucha, the butterfly pea kombucha, and many more range of products that are going to come up. And that all will be ultimately aimed at only one thing, to better your life. So from DXN, we wish you enjoy the products of DXN to make your life
विश्वास नहीं था, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन गई। अब मैं एक चीज सीखा हूँ, सवाल नहीं पूछने का, काम करना है। क्योंकि मेहनत 50 लोग काम करते थे तब आपको 1 लाख बॉटल आती थी बड़ी मेहनत के बाद हर महीने में। अब सिर्फ 10 लोग काम कर रहे हैं और 10 लाख बॉटल आती है हर महीने आपके लिए। अब क्यों? इसके पीछे क्या है? सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है। जहां सिस्टम और टेक्नोलॉजी होती है वहां कम मेहनत में एफिशिएंसी बढ़ती है और इनकम भी बढ़ता है। और डीएक्सन का भी तो सिस्टम ऐसे ही है। अगर आप समझ गए, आप एक्चुअली एक ऑटोमेटेड फैक्ट्री में जा रहे हो, जब आप बिजनेस करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, आपकी एक फैक्ट्री बनती जा रही है। जैसे इनकी फैक्ट्री है जो हर महीने इनको 30 लाख रुपया, किसी को 50 लाख रुपया, किसी को 1 करोड़ रुपया दे रही। वो फैक्ट्री को आप चलाना है और ये आपका तब होगा जब आपके पास कोई भी सवाल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जिसके पास सवाल नहीं होते ना, वही काम में लग जाता है, कार्य में। और वही आदमी काम करता है। जिसके पास सवाल होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करता है। वो एक को पूछता है, तेरा आइडिया, मेरा आइडिया, उसका आइडिया ऐसा होना चाहिए। वो दुनिया बदलने जाता है और उसकी दुनिया 1 रुपए से भी बदलती नहीं है। और जो आदमी काम करता है उसकी दुनिया कब बदल जाती है उसको खुद को नहीं पता होता है। और ये मेरे आंखों के सामने मैंने फैक्ट्री को देखा है ऐसे बनते हुए। आज 1000 लोग काम करते हैं और मुझे अगर कोई बोलता है मैंने क्या किया, मैं बोलता अभी भी मेरे को समझ नहीं आ रहा मैंने क्या किया। डॉक्टर लिम को बोला तुमने डीएक्सन कैसे बना, मेरे को खुद को नहीं मालूम डीएक्सन कैसे बना। जिंदगी आपकी कैसी बदलेगी किसी को कुछ नहीं मालूम। मैं धर्मशीला मैम से भी पूछूंगा आप बताओ आपने कैसे किया, वो खुद बोलेगी मेरे को भी खुद नहीं मालूम कैसे हुआ। किसी को कुछ नहीं मालूम कब क्या होगा। एक चीज लेकिन पक्का है कि अगर संगत आपकी अच्छी है तो आपका अच्छा होना स्वाभाविक है। ये बात याद रखिए। यहाँ तक नहीं, आपके लिए तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, अभी हमारे लिए आपको मार्केट में कंपटीशन को भी खत्म करने के लिए हम जो भी उनके पास प्रोडक्ट है वो आपके लिए ला रहे हो। क्यों? इसलिए नहीं कि हमको वो लाने, कोई भी ये ना बोले कि ये वाला कॉम्पिटिटर के पास प्रोडक्ट है हमारे पास नहीं है। बीच में प्रवीण सर ने बोला कि देखो यार पुणे की कंपनी आया ये प्रोडक्ट बना, मतलब प्रोडक्ट दे बनाना चालू कर दिया। अभी वो वाला प्रोडक्ट भी है। जो भी मेरा कॉम्पिटिटर बनाएगा वो मैं पक्का बनाऊंगा, लेकिन जो मैं बनाऊंगा ना वो कभी नहीं बना सकता। अब आप देखो हम लेके आ रहे हैं आपके लिए ना शिलाजीत। ओके, ये शिलाजीत जो है बाबा का भी रिकमेंडेशन था, लेकिन इसका मैं आपको बता देता हूँ। ये 2023 में मे बी 22 के आसपास डॉक्टर लिम ने एक मैसेज भेजा मुझे, एंड दैट वाज अ मैसेज फ्रॉम प्रोफेसर टेलिंग दैट कैन वी लॉन्च दिस इन इंडिया। तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ऐसा कुछ है क्या, कर सकते क्या? बोला कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। एंड इट वाज अ रिकमेंडेशन। तो 2022 के आसपास रिक्वेस्ट आया था, 2026 में लॉन्च हो रहा, 4 साल लगे। लेकिन क्यों लगे? क्योंकि वी वर सोर्सिंग द बेस्ट फ्रॉम कश्मीर। अभी ये शिलाजीत है, नाम क्या है? शिलाजीत मतलब जो शीला से अर्जित होता है, पत्थरों में से जो निकाला जाता है। ये ऐसे पत्थर होते हैं, ये पहाड़ों में जाके कश्मीर के जहाँ पे फंगस उगता है, उस फंगस में वो फंगस जब सड़ जाता है वो जाके चिपक जाता है पत्थरों में, और वो पत्थरों को ऐसे तोड़ना पड़ता है, उसको उबाल के ये बनता है। आपके लिए हम लेके आ रहे हैं ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपका मार्केट में जहां शिलाजीत का मार्केट है वहां आपको पोजीशनिंग करनी है। स्पेशली जिम, रिजुविनेशन, इसके लिए ये बहुत बड़ा मार्केट है। और सर जी आपको बताएंगे क्योंकि ये जिम वाले हैं। 130, 140 कितना मैक्सिमम वेट? व्हाट इज योर वेट? 220 उठाने वाले हैं ना किलो। तो 220 किलो यार 2 हाथ ताली होनी चाहिए, है ना? तो सोचो ऐसे प्रोडक्ट ला रहे हो। ये प्रोडक्ट आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं, अंदर 2 श्लोक भी डाल के रखे हुए। अगर कोई कैन यू हेल्प मी ओपन दिस? आजा तू आज इनॉग्रेशन तू कर। आजा तेरे हाथ से। ओके आई विल ओपन वन। क्योंकि आज लॉन्च था ना, आज लॉन्च कितने बजे लॉन्च है? तो टाइम हो गया? चलो जल्दी है, किसको कोई बाहर नहीं जा रहा। और आज तेरे हाथ से अभी समझा मैंने तुझे क्यों बोला खोलने को? नहीं, आराम से। So to make your selling skills easy, आपको easy करने के लिए लाइट चालू करो। हाँ, अभी देखो इसमें आपको आ गया एक डीएक्सन का एक छोटा सा चम्मच। ओके, ये भी निकाल लो। एक इसमें से लेना है आपको, गर्म पानी के साथ डाल के पीना है। ओके, और इसके बाद
जो उसमें से एक थोड़ा सा इतना इतना दाना लेना है, पानी में डाल के पीना है, आप दूध में डाल के पी सकते हो अपने लिए। ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सोचो ये प्रोसेस्ड है पहाड़ों के अंदर। इतने वो जो फंगस होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं हम कंपनी फंगस की कंपनी है, मशरूम की कंपनी है, ये उसी टाइप का होता है ये, लेकिन ये पत्थरों में चिपकता है, उसको निकालना पड़ता है, इसीलिए तो छोटा सा है ये, आराम से। इट्स वेरी गुड आपके लिए, इजी करने के लिए। यहाँ पे लोगो है, ये हमारा फोटो है प्रोडक्ट का। इसमें सबसे बड़ा एक्टिव इंग्रेडिएंट है फुलविक एसिड। ओके, द बेस्ट इन द मार्केट इसके ऊपर डिपेंड करता है। और हमारे इसमें विद लैब सर्टिफिकेट 70% से ज्यादा फुलविक एसिड है इसमें। ओके, और इसका सर्टिफिकेशन इधर दिया हुआ है, वो सर्टिफिकेट आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लोग आपको पूछेंगे ना ये क्या है, कैसा है, किसने बताया, तो यहाँ पे है उसका सर्टिफिकेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका रेफरेंस अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पे ग्रंथ से रेफरेंस भी डाले हुए हैं, तो आपको चरक और सुश्रुत ये दो मेन ग्रंथों में से शिलाजीत और उसका बेनिफिट्स क्या है वो डाले हुए हैं। मतलब कल हम ये नहीं बोले कि हम बोल रहे हैं, ये ग्रंथ में लिखा हुआ है 2500-3000 साल पहले से ही शिलाजीत दिया जा रहा है, कोई नया नहीं है कि इसे सेफ है कि नहीं सेफ है। ये सेफ है इसलिए तो 3000 साल से बिक रहा है, 3000 साल से प्रोसेस हो रहा है और ग्रंथ में लिखा हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इंफॉर्मेशन इसके बारे में यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब ये हो गया आपके टूल्स, आपको जब देना है तो लोगों को यही तो प्रेजेंटेशन देना है, समझ में आया? ये आपको इजी करता है प्रोडक्ट करने के लिए। अभी इसको जैसे आपने लिया, चम्मच ले लिया, अच्छा सा डीएक्सन का लोगो भी है इसमें। ओके, डीएक्सन के लोगो के साथ आपको इसमें से थोड़ा लेना है और पानी में डाल के पीना है। ओके, वी डोंट हैव अ ग्लास बट लेटर इट्स ओके। आप समझ गए ना? समझ गए? इसकी एक बार टेस्ट लगी ना, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लगता है। और हमारे सर बोलेंगे हम टेस्टिंग उन्हीं पे करेंगे, आजा ऊपर। So because he is the best person, you have been taking Shilajit, right? Yeah, आपको बहुत benefit मिला है, तो इसके benefits मेरे हिसाब से you who is a consumer can tell better. Okay, so and अभी लेंगे ना? अभी मैं लूंगा भी आप लोगों के सामने। Okay. This product I have been using I think more than 5 years, 6 years continuously. My way of taking is just before you hit the gym. आप उससे पहले इसको लो, even if it is winter, it is summer, it is rainy season, irrespective of that. और इसको आपने लेना है और कंसिस्टेंटली लेना है। I take twice a day. एक मॉर्निंग में जिम जाने से पहले और रात में सोने के टाइम पे with hot milk. This is 2 times I have been taking. और स्ट्रेस हम लोगों का स्ट्रेस कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया। कंटिन्यूअस ट्रैवलिंग, कंटिन्यूअस स्ट्रेस, career always on the stake, right? Performance, family issues. I have a newborn, है ना? मेरी 13 महीने की बच्ची है, बेटी है, 11-13-12 महीने, बताओ बच्चा कितने महीने का नहीं पता। Because the problem is our lifestyle is such कि बच्चे को हम लोग जो गार्जियन है वो ऐसे देखते हैं, right? ये डीएक्सन के मैनेजर्स बच्चों को ऐसे बड़ा हुआ देखते हैं। सुबह जाते हैं तो बच्चे सोए रहते हैं, शाम में आते हैं तो फिर बच्चे ऐसे सोए रहते हैं। तो मैं ऐसे बता सकता हूँ मेरी बेटी कितनी बड़ी है, ऐसे बताना मुश्किल है, राइट? सो ऑल दिस स्ट्रेस, बट व्हेन यू आर टेकिंग दिस, आप ये बर्नआउट फील नहीं करोगे। दिस आई कैन गारंटी, यू विल नेवर फील कि बर्नआउट हो गया। देन लिगामेंट्स जो टॉर्न हो जाता है आपका, और जब आप जिम करते हो या कोई भी हार्ड वर्क करते हो, बहुत लोग कुछ नहीं करते हैं, लॉन्ग वॉक या हल्का स्ट्रेचिंग करा, कभी मसल पुल हो जाना या बोन को लेके जॉइंट्स में इशू आना, ये सारी चीजों से यू विल बी मच मच बेटर और यू विल बी सेव्ड। ये मैं आपको बोलूंगा, बिकॉज आई ऑलवेज पुट माई सेल्फ ऑन अ टॉस। और मेरी डाइट भी है, सो is like 1 or 2 times मैं अच्छा ले पाता हूँ, उससे ज्यादा मैं ले भी नहीं पाता हूँ, there is no time. These are the key ingredients जो आपको young रखती है। I'm not that young, I'm 43, right? और इस एज में जनरली लोगों को बोला जाता है क्या कि don't go for heavy lifting. I guarantee you अभी 100 kg yet to be added. Now what is 220 has to reach 300 plus, मेरा टारगेट है, and we are going to do that. Okay, वो होगा। Even 220 lift very soon we will do some demos. जो लोग इंटरेस्टेड हैं
all the leaders, youngsters who wants to come with me. Scooty may not be that heavy. So these are the things. And thank you very much. तो मुझे सलमान खान की जरूरत नहीं है मेरा प्रोडक्ट एंडोर्स करने के लिए, मेरे पास है मेरा, समझ गए? अच्छा, इसमें जो सुश्रुत संहिता में लिखा है, हम देखेंगे, हम पूछेंगे इनसे कि ये सच में होता है कि नहीं। शिलाजीत इज अ माउंटेन बॉर्न रसायन, ओके, ये रसायन है, मतलब सभी धातुओं का पोषण करता है, ओके, दैट एनहांसेस स्ट्रेंथ, ओके, मतलब एनहांसेस मतलब आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उसको वो एनहांस करेगा। आप ये मत बोल के अब मैं रोज सो और इसकी एक एक बूंद पीऊं और मैं बन जाऊंगा बॉडी बिल्डर, सॉरी, ऐसा नहीं होता। आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उसको वो एनहांस करेगा, आपको उसका बेनिफिट देगा, ओके। एंड डू यू एग्री टू दिस? 100%, ओके। एंड कॉम्प्लेक्शन, अभी क्या कॉम्प्लेक्शन को भी इंप्रूव करता है? देखिए तो पता चल रहा है, ये सुनो, डेफिनेटली, या Not very young, but still. नहीं, तू बड़ा हैंडसम है अभी भी, टेंशन नहीं। इम्प्रूव्स इंटेलेक्ट, ये बुद्धि का भी वर्धन करने में मदद करता है। अब ये तो अभी हमारा धंधा बढ़ रहा है, धंधा बढ़ रहा है, तो मेरे को लगता है वो भी कर ही रहा है, राइट? ओके, मेमोरी, डू यू थिंक इट इम्प्रूव्स मेमोरी? वेरी गुड, बिकॉज जो लोग सफर फ्रॉम मेमोरी लॉस, Actually, brother, मेमोरी, This all my subordinates can test. अच्छा, मतलब बोले कि मैनेजमेंट को याद है कि ये इनकी मेमोरी कितनी है, कुछ चीज भूलते नहीं है वो, I will राइट? ask him in 3 months before what I have told. अच्छा, ये डाइजेस्टिव फायर मतलब अपना जठर अग्नि बढ़ाता है, Agree. अग्री, वेरी गुड, एंड इज स्पेशली वाइटैलिटी एनहांसिंग, मतलब अपने अंदर की जो जीवन शक्ति है, ऊर्जा है, रीजन, आपको कोई कारण जीने का, वो भी बढ़ाता है, Of course. है ना? देखो एकदम ताता हूँ मैं. तो सोचो, ये सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है, ओके, ये चिकित्सा स्थान 7 का है, रसायन अध्याय में लिखा हुआ है, और ये जो लिखा था आज एक आदमी खाता है, पीता है, और उसी का एक प्रोडक्ट यहाँ पे आया, तो डेफिनेटली समथिंग वी आर डूइंग नाउ। नेक्स्ट, पानी आ रहा है, तो आप समझो कि हम जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, हम ऐसे नहीं बनाते, बड़ी मेहनत करती है, हम लोग छोटी छोटी चीजें ढूंढते, सपोर्ट करते, और फिर कोई बोले विश्वास ना करे तो कैसा लगेगा? सोचो, आपने तो आंख बंद करके क्या करना चाहिए? विश्वास, राइट ना, भरोसा, क्योंकि उसके बाद ना काम बहुत इजी होता है। जिसके साथ भरोसा होता है ना, उसके साथ फिर सवाल तू मैं नहीं करने की, सर वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया, वैसे नहीं दिया, ये सब कंप्लेंट्स खत्म हो जाती, और सिर्फ एक ही चीज रहता, पता है? काम। और जो मजा आता है ना साथ में काम करने, विश्वास के साथ, वो खेल, जो खिलाड़ी होता है ना, उसको मालूम होता है। क्रिकेट में अगर 11 के 11 प्लेयर एक दूसरे में विश्वास भी करें ना, तो हम खेल को अच्छा कर सकते, राइट और रॉन्ग? उसी तरह बिजनेस, आप सब एक ऐसे बिजनेस में हो जहां आप कंपटीशन में भी हो, लेकिन फिर भी आपको साथ रहना है, आप एक दूसरे को मदद भी करना है और एक दूसरे के साथ कंपीट भी करना है। तो ये याद रखना कि आपकी जितनी भी लड़त होगी, आपकी जितनी भी संघर्ष होगी, पेड़ तो एक ही बढ़ने वाला है, वो डीएक्स है, राइट और रॉन्ग? इसलिए आप अपना 100% दो, विश्वास रखो मैनेजमेंट पे, विश्वास रखो कंपनी के सिस्टम पे। मैं आपको दिखा इसीलिए रहा था कि कंबुचा आपको लगता है क्या मिल गया, क्या रहेगा वो? सर 7 करोड़ तो सिर्फ उसको सेटअप में लग गया। अब मुझे आपकी पास से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो अगर मुझे और बढ़ाना है, उसको मेंटेन करना है, तो आपकी मदद लगेगी। 10 लाख बॉटल मुझे बताओ मुश्किल है बेचना? आप सीरियसली पूछ रहा हूँ, 10 लाख मेरी कैपेसिटी है। आप लोग मुझे इतना वादा कर सकते कि मैं बोलूं अकेला मुंबई और पुणे 10 लाख बॉटल पी सकता है कि नहीं पी सकता? यार सोच लो कितना बड़ा मार्केट है, और सबसे अच्छा प्रोडक्ट। आप जाके कोई भी होटल में जाओगे, कंबुचा का प्राइस देखो, आप खुद जाके देखो, सबसे सस्ता कंबुचा मैंने लाया है, मलेशिया से भी सस्ता कंबुचा अपने पास है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं अभी आपके मदद के बगैर ये कर नहीं सकता, आपकी हेल्प लगेगी, लेकिन आप तभी मुझे हेल्प कर पाओगे जब आप विश्वास करोगे हमारे पे। आप जाओ फैक्ट्री दिखाने के लिए, मैं आपको रहने का भी मैंने ये कर दिया कि आप फैक्ट्री में मैं बुकिंग सिस्टम कर रहा हूँ कि 2 ही लोग को जाना है, जाओ अपना बुक करो, 2-2 हजार रुपया जो रूम वहां पे है वहां बुक करो, अंदर फैक्ट्री देखो, जाओ, लेकिन विश्वास करके काम करो। काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप काम करोगे इनकम बढ़ेगा, कितना मजा आएगा। मैं सोचो ना, अगर आज लोग ट्रेन में आए, ये बस में आए, अगर गाड़ियां खड़ी होती, ट्रैफिक जैम होता, और किसी ने बोला रहता वो क्या है भैया, ये कौन सा था ट्रैफिक जैम हो गया, कौन सी कंपनी थी भाई, कौन लोग आए थे,
ये वाला अच्छा प्रॉब्लम चाहिए हमें, राइट रॉन्ग। और अगली टाइम जब आओगे, इन्होंने तो वादा कर दिया कि हम लोग इसमें करने वाले 5 स्टार में, 5 स्टार में करने वाले उस वक्त 5 स्टार वाले बन के ही आना है अपने को, राइट और रॉन्ग। यस, सो विल डू अ डेमो। Very simple. This is the spatula. ये चम्मच है आपके साथ, इसको आपने लिया, एक इसमें डाला, स्टर किया, पानी गर्म रहेगा, इट विल बी डाइल्यूटिंग वेरी फास्ट। So it's all gone. ये आपके पास है, just drink. Thank you. अरे टॉप ऑफिशियल को पिला दिया कि सेफ्टी टेस्ट हो गया मेरा। अगले आधे घंटे मेरे को ऑब्जर्व करना है। The one more thing which I have been doing, one experiment you can try. Morning में जब आप उठ रहे हो, even with the black coffee में ये slurry आप डालो, 20 मिनट में body is ready for everything. Because ब्लैक कॉफी के गुण आपको पता है, डॉक्टर लिन ने बता रखा है हमारे 2-in-1 के गुण बहुत तेजी में पूरे नर्वस सिस्टम को साइकोसोमैटिक इफेक्ट है। और उसके साथ जब ये शिलाजीत जाती है, यू आर वेरी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर एनी फिजिकल टास्क, ठीक है, नॉट ओनली दैट टास्क, एनी काइंड ऑफ टास्क, है ना। ओके, थैंक यू सो मच। या सो या दिस इज ऑल योर्स। ओके, तो मैं यहीं पे खत्म करूंगा, नॉट आई नॉट टेक मच टाइम, लेकिन अभी अब मौका है, आपके कुछ सवाल रहेंगे कि इस प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ भी। देखो, विश्वास मेरा कितना है, मैं ओपनली खड़ा रहता हूँ मार्केट में पूछने के लिए, बताओ आपके क्या सवाल है, हम लोग जवाब देने के लिए तैयार, राइट। सो ट्रस्ट मी, आप विश्वास करो। प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ चाहिए, आप मुझे पूछो, मैं बता सकता हूँ, क्योंकि अंदर क्या होता है पूरा मालूम है, कैसे होता है ये भी मालूम है। और मेरा विश्वास जो था वो डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, बहुत गुना बढ़ गया है, क्योंकि वो आदमी एक चीज ही करता है अभी भी, डॉक्टर लिन रोज सुबह उठ के पढ़ाई करता है और नई नई चीजें कितनी लाई जा सकती है उसके बारे में ही सोचता है, और कुछ नहीं करता है। ओके, अब आप सोचेंगे मेरा हेयर स्टाइल इतना बड़ा क्यों, बाल, राइट, क्योंकि भाई साहब मेरा और एक प्रोडक्ट आ रहा है, आप प्लीज इसको भी अच्छी तरह बेचना। अरे करना पड़ेगा यार, जब सेल्स वाला आदमी हूँ, मेरे फैक्ट्री अगर माल बनाएगी और बेचेगी नहीं तो कैसे चलेगा। तो मेरे को मेरी फैक्ट्री, जैसे इन्होंने बोला कि डीएक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, हम वही विडी लिया जिसके बारे में मैंने बताया कि वो दूसरों पेड़ों को बड़ा करता है, खुद भी बड़ा होता है जब जमीन में जाता है। वही विडीलिया से, जिसे पीत भृंगराज कहते हैं, उसी से हमने तेल बनाया आपका हेयर ऑयल। सोचो, वो अगर पत्तों को बड़ा कर सकता है, डबल कर सकता है, तो बालों को तो पक्का करेगा। ओके, या मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, देख रहा हूँ, हाँ कुछ नहीं तो है। उसी वक्त पे धुरंधर भी आ गई तो मैच हो गया। अभी तेल और धुरंधर, आप लोगों को भी ये करना है। ये जो तेल आएगा ना, तेल के धुरंधर, वो तेल जब मार्केट में आएगा ना, बहुत बड़ा मार्केट है हेयर ऑयल का, बहुत बड़ा मार्केट है। आपको वही कंघी के साथ दिया हुआ है, आपको उसको लेना है, सिर्फ स्काल पे लगाना है, मसाज अपने हाथ से करना है। रिश्ते भी अच्छे बनेंगे अगर एक दूसरे का करेंगे तो, राइट। और मैं तो मांझी कहाँ है, मांझी को कहाँ गई, हाँ उन्होंने मेरे को वादा किया मैं भी बेचूंगा अगर, हाँ देखो बिना कटी के वाले को लेकिन अगर यूज किया और उनके बाल आ गए तो फिर तो चमत्कार। और ये किसको मालूम कब क्या हो, राइट। तो मेरा कहने का मतलब, वो ब्रांड बनो, आप खुद अनुभव करो। वो खुशी जब तुम्हारे पास होती कि ये ही है दुनिया का सबसे बेस्ट, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है, वही आपको पता चलेगा कि यहीं पे मुझे रहना है, यही काम करना है, और यहीं पे मुझे एंड तक अपने जितने भी सपने हैं वो पूरे करने। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ डीएक्शन में ये पॉसिबल है। 1-2-3 करोड़ भी कमा सकते हो आप लोग, समझ गए, कमा सकते हो। सिर्फ वो विश्वास होना चाहिए कि मुझे वो कमाना है। और मैं आपको बोल रहा हूँ, मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र एक पूरी दुनिया जैसा है मालूम। अगर आप काम करोगे ना सर, यहाँ पे ये ऐसा बिल्डिंग हम खुद खरीद लेंगे, इतना हमारे पास पोटेंशियल है महाराष्ट्र में। तर मी परत सांगतो, महाराष्ट्र आता जागे व्हा, आपल्याला काम करायचं आहे। तुम्हाला मराठीमध्ये कधी लेक्चर पाहिजे मला बोला, मी येतो, काम करा।
शेवटी मी इथंच मी पुण्याचाच आहे, राईट रॉंग? हा, मी पुण्याच्या आणि मुंबईसाठी, मी जन्म मुंबईला झाला पण राहिलो कुठं? पुण्यात. म्हणजे मला हे दोन सगळ्यात महत्वाचे सिटीज आहेत आणि ह्यामध्ये मला काम करायला आवडेल. मी आणि माझी इच्छा आहे की महाराष्ट्राचा स्पेशली पुणे आणि मुंबई हे वर्ल्ड बँकमध्ये DXCच्या नावावर होते. सगळे लोक पुण्याकडे मुंबईकडे वळतील, महाराष्ट्राकडे वळतील. बघा, एक मी तिथे गेलो सिद्दीपेठला, सगळ्या जगाला तिथं फिरवलंय. आता मी इथं आलोय पुण्यामध्ये राहायला, म्हणजे मी आहे तिथं, डॉक्टर सुद्धा तिथंच येतात, राईट रॉंग? आता आपल्याला पूर्ण जगाला तिथं घेऊन यायचे महाराष्ट्रामध्ये, राईट रॉंग? मग त्यासाठी आपल्याला लक्ष्मी पाहिजे. बघा, कधी बघितलं विष्णूचा पोज? विष्णू कसा झोपतो? असा. का झोपतो असा? कारण कोण पाय दाबतं? जेव्हा लक्ष्मी पाय दाबेल तेव्हाच विष्णू आरामात झोपेल, नाही तर त्याचं तांडव चालू राहतं. म्हणजे जर तुम्हाला खरंच आयुष्यामध्ये सुख शांती समृद्धी पाहिजे, लक्ष्मीला येऊ द्या. फक्त दिवाळी नाही, प्रत्येक दिवस दिवा लावा, प्रत्येक दिवस आपल्या घरामध्ये लक्ष्मी. थँक्यू सो मच.